हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं हमारा ऑल टाइम फेवरेट ट्रेडिशनल लिपन आर्ट। काफ़ी ट्रेंडिंग आर्ट है ये। तो आज हम बहुत ही इजी वे में ये वॉल डेकोर बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ये प्री मार्क्ड MDF वुड यूज़ कर रही हूँ। इस तरह की रेडीमेड डिज़ाइंस बहुत आपको ऑनलाइन और आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर में मिल जाएगी। बहुत ही प्यारी प्यारी डिज़ाइंस। अगर आप ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं तो ये बेस्ट आइडिया है। आपको जल्दी से आप अपना आर्ट इजीली बना सकते हैं। लिपन के लिए हमें चाहिए मोल्डेड क्ले, इस तरह के कुछ डेकोरेटिव मिरर्स डिफरेंट शेप्स में मिलते हैं आजकल, बहुत ही प्यारे प्यारे शेप्स में। स्पॉन्ज, टेल्कम पाउडर, फेविकॉल, ये मांडला टूल है, ये ऑप्शनल है। कटर, अगर आप मांडला टूल की जगह आप ये इस तरह की रिफिल भी यूज कर सकते हो। और एक्रेलिक कलर, आप चाहे तो चॉक पेंट्स भी यूज कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक मटेरियल है और आप चाहे तो होममेड क्ले भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ मोल्डेड क्ले। तो यहाँ पे मैं मोल्डेड क्ले को मिक्स कर दूंगी। रेजिन और हार्डनर दो कंपाउंड आते हैं इसमें। इसे हम इक्वल अमाउंट में कट कर देंगे। बहुत ज़्यादा क्ले एक साथ हमें मिक्स नहीं करना है, क्योंकि अगर एक बार ये मिक्स हो गया तो ये बहुत जल्दी ड्राई होता है। इसका ड्राइंग टाइम एटलीस्ट 30 मिनट्स होता है। थोड़ा सा हम टेल्कम पाउडर हाथ में लेंगे, क्योंकि ये स्टिकी सा होता है और हमें इन दोनों कंपाउंड को अच्छे से मिक्स करना है। जब तक ये सिंगल कलर में नहीं हो जाए हमें इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। मोल्डेड को कभी भी इस तरीके से खींच खींच के हमें मिक्स नहीं करना है। इसे हमें फोल्डिंग टेक्निक से मिक्स करना है। तो ये काफी अच्छे से काम करता है। आपको मिक्स करते करते आपकी हथेली हल्की सी गर्म होना शुरू हो जाएगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्ले अच्छे से मिक्स हो रहा है। क्ले को यूज करने से पहले उसे थोड़ा सा रेस्ट देना है, 2 से 3 मिनट का। तो उससे कॉयर बहुत अच्छी बनेगी और आपका जो वर्क है वो सफाई के साथ होगा। अदरवाइज जब ज्यादा गीला क्ले होता है ना, तो प्रॉपर अच्छे से हम उसके शेप्स नहीं बना पाते हैं या कॉयर नहीं बना पाएंगे। तो मैंने हल्का सा टेल्कम पाउडर लगा दिया है बोर्ड पे। आपको बहुत थोड़ा सा लगाना है। ज्यादा टेल्कम पाउडर लगाओगे तो आपकी जो कॉयर है, जो स्ट्रिंग है, वो टूटना स्टार्ट कर देगी। तो थोड़ा सा लगाना है। अब फिंगर की हेल्प से आप दोनों साइड में इसको हल्का हल्का प्रेशर देके दोनों फिंगर की हेल्प से आप इसे बढ़ा सकते हो। धीरे धीरे कॉयर को बढ़ाना है। तो लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप स्पॉन्ज से कीजिए, क्योंकि स्पॉन्ज से जब हम करते हैं तो बहुत जल्दी और एक जैसी कॉयर बनती है। अदरवाइज कहीं कहीं फिंगर के निशान आ सकते हैं। तो आप चाहे तो छोटी कॉयर भी बना सकते हैं, और अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो आप बड़ी ही कॉयर बनाइए। तो बहुत जल्दी आपका काम होगा और आपका जो शेप है वो काफी जल्दी जल्दी और एक जैसा बनेगा लिपन में। अब सर्कल में मैंने फेविकॉल की हेल्प से ये छोटा सा एक क्ले लगा दिया है, छोटी सी क्ले की बॉल, और उसके अंदर मैंने एक मिरर डायरेक्टली फिक्स कर दिया है। और बॉल पेन की हेल्प से मैं हल्का सा इस पे से डॉट 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 वाला टेक्सचर दे दूंगी। अब जो हमारी डिजाइन है इस पे हमें फेविकॉल अप्लाई करते जाना है लाइंस के ऊपर, और उस पे हमने जो कॉइल्स बनाई हैं इन्हें हमें सेट करते जाना है। बहुत थोड़ा सा फेविकॉल लगाना है आपको। अगर ज़्यादा फेविकॉल लगाओगे तो सफाई नहीं आएगी। तो बहुत थोड़ा सा फेविकॉल, और कटर से हमें इस तरीके से उसे कट करके आप एक्स्ट्रा जो कॉइल है उसे हटा देना है। और आप पेंसिल, पेन या ये जो टूल है इससे उस शेप को एडजस्ट कर सकते हो। प्रॉपर आपको एडजस्ट करना है। बहुत थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगाना है और फिर से सेम टेक्निक से हमें ये कॉइल उन पर सेट करते जाना है। ऊपर जो पॉइंटर है उसे हमें कट करना है, डायरेक्ट फोल्ड नहीं करना है, जिससे कि वो पॉइंटर काफी अच्छा और शार्प दिखेगा। और ऊपर से हमें पिंच करके वो जो शार्प फ्लावर का शेप है उसे पिंच करके हमें इस तरीके से उसे सेट कर देना है। तो इसी टेक्निक से हमें ये पूरा ही जो क्ले वर्क है हमें इस पे करना है। जो भी आउटलाइंस जो आपके मांडला डिजाइन की या जो भी आपने डिजाइन बनाई है उस पे हमें इन कॉइल को स्टिक करते जाना है फेविकॉल की हेल्प से। बस ध्यान रखिएगा कि हमने जो क्ले तैयार किया है, जो स्ट्रिंग तैयार करी है, वो 20 to 30 मिनट्स में ड्राई होना शुरू हो जाएगी। तो आप उस तरीके से उतनी ही कॉइल बनाइए जितना आप काम कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा क्ले ही आप मिक्स कीजिए और इस तरह की स्ट्रिंग्स बनाइए। बस उसे थोड़ा सा रेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे सेमी ड्राई होगी आपकी स्ट्रिंग ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, आप ज़्यादा नीटली वर्क कर पाओगे। तो ये बहुत ही अच्छी खासियत है मोल्डेड क्ले की, और बहुत ही आप अच्छे से लंबी लंबी स्ट्रिंग्स बना सकते हो। बहुत ही प्यारी, वो टूटती बिल्कुल भी नहीं है। आप होममेड क्ले भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रिंग्स टूटने का डर रहेगा। मोल्डेड क्ले में ये प्रॉब्लम नहीं आती है।
तो मैं यहाँ पे जितनी भी ये डिज़ाइन बनी हुई है मंडाला स्टाइल में, उनके ऊपर आप देख रहे हैं मैं फेविकॉल लगा लगा के हल्का हल्का, और ये जो स्ट्रिंग्स है उन्हें मैं उस पर सेट कर रही हूँ। तो इसी टेक्निक से हमें ये पूरा ही डिज़ाइन भर देना है। तो ये पूरी डिज़ाइन पे क्ले लगाने के बाद अब मैं बॉर्डर पे भी एक स्ट्रिंग लगा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली लगा रही हूँ। तो ये पूरी देखिए लंबी सी स्ट्रिंग बना दी थी मैंने, और इसको मैं इस तरीके से एडजस्ट कर रही हूँ पूरी बॉर्डर पे। बीच बीच में हम इसे ब्रश के बैक साइड से या पेंसिल की हेल्प से हम इसे एक अच्छा सा शेप प्रॉपर दे सकते हैं, क्योंकि हाथ से करने में ये कहीं ना कहीं टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तो इस तरीके से हमें इसे पूरा एडजस्ट कर देना है, और अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ये कम 30 मिनट्स में ये ड्राई हो जाएगा। जैसे ही लगे कि आपको ये ड्राई हो गया है, आप इस पे कलरिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा ड्राई हो गया है, और अब मैं इस पे जेसो की कोटिंग करूंगी। ये मेरा होममेड जेसो है। अगर आप भी ये बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है। आप व्हाइट एक्रेलिक कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जेसो एक बहुत ही महीन सा टेक्सचर देगा, और इसकी जो वाइटनेस है वो ज़्यादा उभर के दिखेगी। मैंने ये पर्सनली नोटिस किया है, तो मैं जेसो ही प्रेफर करूंगी। बाद में इस पे कलरिंग करना भी हमें ज़्यादा आसान रहेगा। आप चाहे तो चॉक पेंट भी यूज कर सकते हैं। तो मेरी जैसो की कोटिंग हो गई है, और ये ड्राई भी हो गया है। अब हम इस पे कलर्स अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे एक्रेलिक पिंक कलर ले रही हूँ, फ्लैश टिंट शेड, टील ब्लू। इनको हम मिक्स करके लाइट एंड डार्क शेड्स में यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये जो अंदर की लीव्स हैं, फ्लावर हैं, उस पे मैं पिंक कलर अप्लाई कर रही हूँ। आप 1 से 2 कोटिंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। कई बार हल्का सा ऐसे कलर पे भी डिपेंड करता है, हल्का सा स्ट्रोक दिखता है, तो आप उसको 2 कोटिंग करोगे तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इस पूरी डिज़ाइन में जहाँ जहाँ भी मुझे पिंक शेड अप्लाई करना है, मैं पहले ही कर दूंगी। अब मैंने पिंक में थोड़ा सा वाइट मिला के इसे लाइट शेड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं ये पिंक का ही जो लाइट शेड है वो अप्लाई कर रही हूँ। तो इस तरह से पूरी ही डिज़ाइन पिंक शेड में ही लाइट एंड डार्क इस तरीके से हम इस पे यूज करते जाएंगे। अब कुछ एरिया में मैं अपना ऑल टाइम फेवरेट टील ब्लू यूज कर रही हूँ। मेरे ज़्यादातर लिपन में टील ब्लू ज़रूर यूज़ होता है, इससे बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन दिखता है। आप अपने अकॉर्डिंग भी कलर कॉम्बिनेशंस ले सकते हो। अब जितनी भी खाली जगह बची है वहाँ पे मैं फ्लैश टिंट यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल ही पिंक से सिमिलर है, हल्का सा मैंने इस पर पिंक शेड ऐड किया है, और बहुत ही प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन हमारा रेडी है। अब ये जो हमने क्ले वर्क किया था, इन पे और फिनिशिंग देने के लिए हमें फिर से वाइट कलर अप्लाई कर देना है। जितने भी स्ट्रिंग्स है उन्हें हमें वाइट पेंट कर देना है। तो जहाँ जहाँ भी हम जब कलरिंग कर रहे थे तो कलर लग जाता है, तो इससे ये अच्छा खासा फिनिशिंग आ जाएगी। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। बहुत क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि हमें लिपन पे वार्निश कब करनी चाहिए। तो जब आपका कलरिंग पार्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप इस पे वार्निश की एक कोटिंग दे दो ड्राई होने के बाद, और उसके बाद ही हमें उस पे मिरर स्टिक करने हैं। मिरर स्टिक करने के बाद वार्निश नहीं करनी चाहिए, इससे आपका अच्छा लुक नहीं आएगा। तो वार्निश हमेशा मिरर स्टिक करने से पहले हमें वार्निश कर देनी है। तो यहाँ पे अब मैं
फेविकॉल अप्लाई करने के बाद उस पे मिरर्स लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ ड्रॉप शेप्स हैं, कुछ लीफ शेप्स हैं, कुछ सर्कल्स हैं। इस तरीके से मैं पूरे ही लिपन पे जहाँ-जहाँ भी मुझे मिरर स्टिक करने हैं, मैं कर दूँगी। आप अपने हिसाब से डिज़ाइंस बना सकते हो सेम टेक्निक से, और कहाँ पे किस तरीके से मिरर्स अच्छे लगेंगे, किस डिज़ाइन में लगेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 लीव शेप्स के मिरर इस तरीके से अरेंज कर रही हूँ। आप अलग-अलग डिज़ाइंस में अपने हिसाब से मिरर्स स्टिक कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा मिरर लगाओगे लिपन उतना ही ज़्यादा सुंदर लगता जाएगा, क्योंकि मिरर वर्क लिपन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है, और मुझे वैसे भी ज़्यादा मिरर्स वाला लिपन आर्ट बहुत पसंद है, तो मैं थोड़े मिरर ज़्यादा ही लगाती हूँ। तो ये हमारा प्यारा सा लिपन रेडी है। थोड़ा सा और इन्हांस करने के लिए मैं इसमें कुछ डॉट आर्ट ऐड कर दूंगी। तो इसके लिए मैंने ये डॉट मंडला टूल लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे टूथपिक का टिप या ड्राइंग ब्रश, जो हम पेंट ब्रश यूज करते हैं, उसका टिप, किसी से भी आप इस तरीके से डॉट्स कर सकते हैं। तो देखिए ये और ज्यादा सुंदर लुक दे रहा है। तो आपको ये इजी लिपन आर्ट आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक कमेंट ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो शेयर करने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और नए और क्रिएटिव आइडिया के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।